जाएगा -π/c मतलब -30, -30 × 4 -120। तो क्या आ जाएगा कॉस -120, और कॉस तो माइनस को खा जाता है। कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है? तो अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव, तो मॉड हटा के कैसा आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। तो मैं दोबारा से क्वेश्चन लिखूंगा, y = log। अच्छा, बेस ई भी बनाना पड़ेगा हमें, तो बेस ई बना देते हैं और अंदर में -cos 4 है। ई बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस तरह से डिनोमिनेटर में sec2x लिखना पड़ेगा। क्या इसको चेक करना है नेगेटिव है या पॉजिटिव? नहीं, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां मॉडुलस लगानी है। प्लस यहां पर डाल के देखो, x - π/-30 साइन क्या वैल्यू देगा? -π/6 डालेंगे तो -1/2 आएगा ना, है ना, मतलब नेगेटिव आएगा। तो मॉड हटा के यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो ये -sin x बन जाएगा। अब डिफरेंशिएशन कर दो। यही प्रॉब्लम होगी ना, या तो मॉड हटाने में डाउट होगा या मॉड हटा के सिंपल प्लस ले लिया होगा। अब डिफरेंशिएशन कर दोगे, डिफरेंस करके देन वैल्यू डाल दोगे, आंसर आ जाएगा। इसके आगे हो जाएगा या अभी भी समस्या है? यहाँ डिवीजन रूल अप्लाई होगा, पूरा डिफरेंशिएशन कर देना चेन रूल के साथ। हो जाएगा ना सब लोग ट्राई करना। 1 से 10 तक और कोई क्वेश्चन लेवल 2? कहाँ से बचे? 9। x³ × cos x × y +y³ × sin x × y +1 = 0। तो पूछा है dy/y dx ये कितना होगा? तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, सीधे डिफरेंशिएशन ही शुरू करना पड़ेगा। यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सो पहले 3x² × cos ऑफ x × y +x³ × cos का -sin ऑफ x × y अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक बार y + x dy/dx मतलब y डैश लिख देते हैं, प्लस, ये अभी पहले वाले का हुआ है सिंपल। नाउ नेक्स्ट का करेंगे तो 3y² y' sin x × y +y³ साइन का क्या हो जाएगा cos xy × y + x y' = 0। ऐसा आ जाएगा। दोनों में से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है? अच्छा नहीं, कॉमन आता हुआ नहीं दिख रहा है। ये टर्म इसमें से और इसमें से कॉमन आएगा, है ना? नहीं, ऐसा मत करो, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बाइडस यहां पर भी एक मिल रहा है। पहले पूरा मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, लेंथी ज्यादा होगा। 3x² × cos ऑफ xy -x³ y × sin ऑफ xy -x⁻⁴ x y है ना। यहां से लेकर यहां तक ये 3 टर्म्स आ जाएंगे। इसका इससे मल्टीप्लाई, देन इसका इससे मल्टीप्लाई, ऐसा आएगा। कुछ गलती तो नहीं है, देखो। ठीक है, अब इधर लिखेंगे ये कितना आ जाएगा, ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, y' sin ऑफ x × y प्लस उधर y⁴ × cos ऑफ xy। सही है। यहाँ पर अभी किसका हो गया था? हाँ, इसका इससे हो गया, नाउ इधर होगा
तो एक्स वाई क्यू वाई डैश इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो देखो ये वाले टर्म में वाई डैश नहीं है, इसमें भी वाई डैश नहीं है, इसमें वाई डैश है, इसमें वाई डैश है, इसमें वाई डैश नहीं है। जिनमें वाई डैश नहीं है उनको कहाँ भेज देंगे आरएचएस में, और जिसमें वाई डैश अवेलेबल है, जैसे इसमें अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल है और इसमें, इन सब में से क्या कॉमन आ जाएगा, वाई डैश को कॉमन निकाल देते हैं। वाई डैश मैंने कॉमन लिया, तो क्या मिलेगा यहां से, एक्स पावर 4 साइन, ओके माइनस भी है क्या, ये माइनस, ऑप्शन में कॉट है क्या, टेन है क्या, अच्छा टेन के टर्म्स में दिया, यस। हाँ फिर तो हम कर सकते हैं। हम्म, चलो लास्ट में भी कर सकते हैं, कभी भी कर दो, हाँ इसके आगे माइनस लगाया क्योंकि वाई डैश लिया तो ये आएगा। अभी पहले कॉमन ले लेते हैं, प्लस 3 टाइम्स वाई स्क्वायर साइन एक्स इंटू वाई प्लस एक्स वाई क्यूब कॉस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, उधर भेजा ये नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला पहले लिख देते हैं, एक्स क्यूब वाई साइन एक्स इंटू वाई ना, और ये दोनों नेगेटिव है, ठीक है, तो -3 x² कॉस एक्स इंटू वाई, और ये बनेगा -y⁴ कॉस एक्स इंटू वाई। तो अब यदि मैं सभी में कॉस से डिवाइड कर दूं, कॉस एक्स इंटू वाई, इससे डिवाइड करना है हमें, क्योंकि क्या बनाना है हमें, टेन बनाना है। क्यों बनाना है टेन, ऑप्शन में दिया है, कुछ नहीं कर सकते। सबके नीचे डिवाइड कर दो ऐसे इंडिविजुअल, सबके नीचे डिवाइड किया तो क्या होगा, ये पूरा टेन बन जाएगा, ये और ये कट हो गया, ये पूरा क्या बन जाएगा, टेन, ये भी पूरा क्या बन जाएगा, टेन। तो फाइनल आंसर हम लिख देंगे वाई डैश इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा, एक्स क्यू वाई टेन एक्स इंटू वाई -3 x² -y⁴ नीचे -x⁴ 10 xy + 3 y² 10 एक्स इंटू वाई प्लस x y⁴। तो 10 की वजह से आंसर मैच नहीं हो रहा था क्या, अभी मैच हुआ क्या आंसर, x y⁴ 3 x -x⁴ हाँ ए आंसर आ गया, है ना, उन्होंने बस यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है, और इसमें से और इसमें से 10 xy कॉमन निकाल दिया। तो किसी स्टेप में कोई समस्या, देखा, और कुछ समस्या नहीं। -120 है, नहीं तो देखा तो ये है, ये माइनस से प्लस कर दिया तो ये आ गया ना, cos 120 क्या होता है,
हो गया? कोई समस्या, डाउट? नहीं? तो 10 तक और कोई क्वेश्चन? नहीं? 20 तक? 20 तक? कहाँ 11? तो आंसर मैच नहीं हुआ? तो एक ऑप्शन में नीचे कॉस का स्क्वायर दिख रहा है। पहले ऑप्शन में भी कॉस का स्क्वायर है पर वो न्यूमरेटर में, दूसरे ऑप्शन में कॉस का स्क्वायर है पर वो डिनोमिनेटर में, और थर्ड में भी कॉस का स्क्वायर है लेकिन वो ए वाला है, तो ए तो अलग से कहीं दिख नहीं रहा मैं क्वेश्चन में। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई आना ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो स्क्वायर लाने के लिए क्या करना चाहिए? डिवीजन में लाना चाहिए। तो साइन वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। इसको डिफरेंशिएट करो, किया था? तब भी नहीं आया, दिखाओ मुझे। और किसी का आंसर नहीं आया 11 में? आया? ठीक है, देख लेना, नहीं तो मुझे बताना, क्लास के बाद मुझे बताना। अ, ठीक है, 20 तक और कोई क्वेश्चन? नहीं? 30 तक? 21? तो डिफरेंशिएशन करेंगे हम नॉर्मल तरीके से, तो क्या होता है, 1/2 √1 माइनस एक्स पावर 6 इंटू माइनस 6 इंटू एक्स पावर 5, है ना? 1/√2 ऑफ 1 माइनस y पावर 6 इंटू माइनस 6 इंटू वाई पावर 5 इंटू वाई डैश। अच्छा, ऑप्शंस में यदि मैं देखता हूं, कहीं भी ए क्यूब नहीं दिख, ए नहीं दिख रहा है ना, तो ए को हटाना चाहिए, है ना? और यदि मैंने ऐसे ही नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर दिया तो प्रॉब्लम क्या आएगी? ए बच जाएगा, और फिर ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, और वो वैल्यू अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तो एक काम करते हैं, मैं इस पूरी चीज को डिवाइड में लेकर आ जाता हूँ, है ना? थोड़ा गंदा जरूर दिख रहा है, पर एक बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा क्या? ए अकेला बचेगा, और उसको हम क्या कर सकते हैं? जीरो, है ना? ए ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। ठीक है, तो उस पे डिनोमिनेटर वाला ये वाला मेथड लगा देंगे, डिवीजन रूल, तो नीचे क्या आएगा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू होल स्क्वायर। और यहाँ ऊपर पहले न्यूमरेटर का, तो न्यूमरेटर का यही होने वाला है डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस ऊपर वाला एज इट इज इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 3y² वाई डैश, ऐसा आएगा। और इक्वल टू में क्या है, इज इक्वल टू 0। क्लियर? कोई समस्या इसमें अभी तक? देखो अच्छे से। नहीं? तो एक काम करते हैं, इसको पूरा भेज देते हैं जीरो में। ये तो पूरा जीरो में चला गया। ओके, और जो बचा उसका एलसीएम ले लिया जाए, है ना? एलसीएम ले लेते हैं हम, तो एलसीएम जैसे ही मैं लूंगा, एलसीएम लेने से अच्छा होगा गंदा होगा? नहीं, एलसीएम मत लो, ज्यादा गंदा दिख रहा है। नॉर्मली पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नॉर्मल लिखकर, दिस इंटू दिस ऐसे कर लेते हैं, है ना? वो ज्यादा बेटर है। और इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा 3 टाइम्स, इससे ये 3 टाइम्स। नाउ दिस इंटू दिस होगा, तो ऊपर क्या मिलेगा, एक्स पावर 5 इंटू एक्स पावर 3 माइनस एक्स पावर 3 एक्स पावर 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 6। इसका दूसरे से होगा, तब क्या हो जाएगा यहाँ, -3
एक्स पावर 5 इंटू वाई पावर 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 6 और इंटू वाई डैश भी आएगा। सॉरी सॉरी, इसमें नहीं आएगा, ओनली यही आएगा है ना। क्या हो गया, ओके ओके, ये प्लस आएगा। अब सही है। दिस इंटू दिस, ये निगेटिव है ये भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाएगा। ये टू टर्म सही लिखे हैं। मैंने क्या किया, इस पूरे का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से, इस कंप्लीट का मल्टीप्लाई देन वाई क्यूब से, ऐसा आने वाला है। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। नाउ इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां जाएगा माइनस वाई पावर 5 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 रह गया, चलो 3 भी आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई पावर 6। नाउ नेक्स्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3 y पावर 8, और वाई डैश भी तो आएगा, वाई डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई पावर 6। नाउ इधर मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस 1 माइनस एक्स पावर 6 का स्क्वायर रूट, 3 आगे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 y स्क्वायर 1 माइनस एक्स पावर 6 इंटू वाई डैश, और लिखेंगे तो माइनस 3 x स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई पावर 6 प्लस 3 y स्क्वायर y डैश स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई पावर 6 इज इक्वल टू 0। ऐसा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, वाई डैश वाले एक तरफ, बाकी जितना वाई डैश नहीं है उनको आरएचएस में भेज देंगे। तो वाई डैश किस में नहीं है, ये नहीं है, और ये वाला एंड ये वाला, ये फोर टर्म्स कहाँ चले जाएंगे, आरएचएस में। बाकी जो एलएचएस में बचेंगे सब में से हम वाई डैश को कॉमन निकालना चाहेंगे। तो पहले मैं वाई डैश को कॉमन निकाल देता हूँ। कौन कौन से टर्म है, 1 2 3 और 4, ऐसे अंडरलाइन करने से याद रहेगा। वाई डैश जैसे ही निकाला मैंने तो मुझे मिला ये निगेटिव, पॉजिटिव वाला पहले लिख लेते हैं। तो 3 y पावर 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई पावर 6 माइनस 3 y पावर 5 एक्स क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई पावर 6, वहां पर प्लस 3 y स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 6, नेक्स्ट प्लस 3 y स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई पावर 6। ऐसा आ जाएगा। आरएचएस में अब जिसको भेजा हमने, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। 3 x पावर 8 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स पावर 6 माइनस 3 x पावर 5 y पावर 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 6, और फिर ये वाला टर्म प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 6 और प्लस 3 x स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई पावर 6। ऐसा आ जाएगा। हम्म, बहुत गंदा दिख रहा है ना। हम्म। हाँ 3 तो हो जाएगा, 3 इतना परेशान नहीं कर रहा है। देखते हैं इसको कहाँ। हाँ पीछे कर्टेन लगा दो, कंप्लीट। यदि मैं यहाँ से ए क्यूब के फॉर्म,
तो 30 तक और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है 30 तक? 29। ओके। हाँ, ये तो बहुत गंदा क्वेश्चन है। एक नजर में देखो तो बहुत गंदा है, दूसरी नजर में देखो तो बहुत आसान है। पर डरावना दिखाया गया है, तो y इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो मैं क्या लिखता हूँ। 1 + x पावर क्या लिखा है? a माइनस बी। तो x पावर a अपॉन x पावर b लिख सकता हूँ। x पावर a अपॉन x पावर c लिख सकते हैं। प्लस 1 पावर b अपॉन x पावर a, x पावर b अपॉन x पावर c। 1 प्लस x पावर c अपॉन x पावर a प्लस x पावर c अपॉन x पावर b। ऐसा है तो क्या मन करेगा? एलसीएम लेने का ही मन करेगा। सॉरी, ये सी है ना? क्या हुआ? ओके। ओ, ये दोनों सेम लिख दिए क्या? x पावर b अपॉन x पावर c आना चाहिए ना? आपसे ये एलसीएम लोगे तो उतना अच्छा नहीं आ रहा। समझ गया। x पावर a माइनस है। हम्म। इसको x पावर a अपॉन x पावर a लिख दो। इसको x पावर b अपॉन x पावर b। इसको x पावर c अपॉन x पावर c। ऐसा लिख देंगे तो ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा? x पावर a कॉमन आ रहा है। तो 1 अपॉन x पावर a अपॉन 1 अपॉन x पावर a प्लस 1 अपॉन x पावर b प्लस 1 अपॉन x पावर c। ऐसा आ जाएगा, है ना? यहाँ 1 अपॉन x पावर b बचेगा। x पावर b कॉमन निकालोगे, डिनोमिनेटर फिर से ये आ जाएगा। यहाँ 1 अपॉन x पावर c बचेगा, डिनोमिनेटर फिर से ये आ जाएगा। है ना? अब सब में से क्या कॉमन आ रहा है? ये टर्म कॉमन आ रहा है। तो 1 अपॉन के अंदर 1 अपॉन x पावर a प्लस 1 अपॉन x पावर b प्लस 1 अपॉन x पावर c। अंदर क्या बचेगा? क्या मन कर रहा है? तो क्या आ गया? जीरो नहीं, 1। y इज इक्वल टू 1, देन dy/dx इज इक्वल टू 0। है ना? थोड़ा सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा। हालांकि सिंप्लीफिकेशन उतना आसान नहीं है, काफी सोचना पड़ेगा। क्लियर? 30 तो कोई और क्वेश्चन? किसी में डाउट? टोटल 34 थे, 34 तक कोई डाउट? 34 तक कोई डाउट? 31? हम्म। देखो, ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान होते हैं
बस लैंग्वेज को थोड़ा डिकोड करना है। हमें क्या बोला है? लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल, एक कैसा है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर, है ना? तो लेट एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, तो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल क्या होगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? ए बी सी डी की वैल्यू आ जाए। ए बी सी डी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी। समझ गए ना? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 कभी बोला जाए तो ऐसा एज्यूम करेंगे। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 बोलेंगे तो क्या किया जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कभी डिग्री 4 बोल दिया तो ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक है, इस तरह से अब करना है। अब इस एबीसीडी निकालने के लिए चार अननोन है, तो चार इक्वेशन चाहिए। ऑप्शन देखो जरा, डेटा देखो क्या क्या दिया गया है। एफ जीरो दिया है, एफ डैश जीरो दिया है, एफ डबल डैश जीरो दिया है, और एफ ट्रिपल डैश जीरो भी दिया गया है। कितनी कंडीशंस दी गई हैं? मतलब चार चीजें आ सकती है ना इजीली। और लास्ट में पूछा क्या है? एफ डैश माइनस वन बताओ। तो सबसे पहले कंडीशन, एफ जीरो कितना है? 4। एफ जीरो क्या बचेगा? तो डी की वैल्यू 4 आ गई। हो गया, एक काम तो खत्म हो गया। नेक्स्ट एफ डैश एक्स निकाल दो। 3 a x स्क्वायर प्लस 2 b x प्लस c। नाउ एफ डैश जीरो कितना दिया है? यहाँ c आने वाला है, और दिया कितना है? 3 दिया है। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? आसान चीज है ना। आगे क्या करोगे? एफ डबल डैश एक्स, इसका एक और बार कर दिया। 6 a x प्लस 2 b। नाउ एफ डबल डैश जीरो क्या बचेगा? 2 b। 2 b की वैल्यू कितनी? 4। तो b कितना आ गया? 2 आ गया। अब लास्ट वाला भी समझ में आ गया होगा क्या करना है। एफ ट्रिपल डैश एक्स, इसका लास्ट टाइम डिफरेंशिएशन करोगे क्या बचेगा? तो ये जीरो कितना है? कहाँ गया? 6। और दिस इज इक्वल टू 6 ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। हमसे वैल्यू किसकी पूछी है? एफ डैश। तो अब एफ एक्स की नहीं, हम तो एफ डैश एक्स की बात कर लेंगे। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया हमारे पास? ए कितना है? 1 मतलब 3 x स्क्वायर प्लस बी कितना है? 2 तो मतलब 4 x, और सी कितना था? 3 प्लस 3। तो एफ डैश माइनस वन कितना आएगा? प्लस का 3 -4 प्लस 3 इज इक्वल टू +2। ये आंसर आ गया। आसान है ना बहुत क्वेश्चन ये। बस लैंग्वेज में हमें जो दिया जाएगा उसको डिकोड करके लिखना है। तो क्या डिकोड किया उन्होंने? बोला पॉलिनोम एफ एक्स क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एज्यूम कर लिया। 4 अलग अलग कंडीशन है, वहां से एबीसीडी की वैल्यू आ गई। क्लियर? तो 34 तक और कोई डाउट? 32? 32 क्यों पूछ रहे हो? इतना आसान क्वेश्चन? तो सिंपल तरीका बताता हूँ। बहुत सारे टर्म्स दिख रहे हैं, उससे डर लग रहा है हमें मल्टीप्लाई में। तो एडिशन में बन जाए तो मजा आ जाएगा। तो क्या तरीका है एडिशन में कन्वर्ट करने का? बस आंसर पता है, तरीका पता है। लॉग ले लो। तो क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ 1 + x प्लस लॉग ऑफ 1 + x स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 1 + x⁴ डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? तो हमें पहला वाला टर्म क्या मिलेगा? 1/1 प्लस, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन मनी मन में करके बताओ, इनटू थर्ड वाले को और कर दो। ऐसा मिलता जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या डालनी है? तो ये वैल्यू कितनी होगी? 1।
ये वैल्यू 1, लेकिन ये 0, ये 0, मतलब सब टर्म 0 ही हो जाएंगे। बचा क्या अकेला है बेचारा ये। तो log y इज इक्वल टू 1, तो y कितना? अच्छा सॉरी, इसको भी तो डिफरेंशिएट कर दिया था ना। 1/y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 1 आया ना। तो y डैश इज इक्वल टू कितना आ गया? y में 0। हाँ, y में 0 डालना पड़ेगा। मतलब ओरिजिनल जो क्वेश्चन है वो उसमें, उसमें x को 0 डालो तो क्या मिलेगा? 1 1 1 1 1 1 1, बहुत टाइम 1 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो मतलब 1 आंसर आ गया। समझ गए? और के क्वेश्चन 34 तक? नहीं? लेवल 3 सॉल्व किया? ओके गुड। तो बताओ 1 से 5 में कोई डाउट? 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 1। इतना गंदा दिख रहा है इस फाई साई। वो डी टी वाई डी एक्स वाला किया था टर्म। डी टी वाई डी एक्स बीच में फंस जाते हैं हम बार बार। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स में डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि ज्यादा कुछ फंक्शन दिया नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? साई डैश टी अपॉन फाई डैश टी, ऐसा आएगा। इसमें तो कोई समस्या नहीं है। इसका नेक्स्ट निकालते हैं हम। d2y/dx²। ऊपर वाले का साइन डबल डैश टी, नीचे वाला फाई डैश टी, माइनस फाई डबल डैश टी, ऊपर वाला साइन डैश टी, अपॉन फाई डैश टी होल स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। कुछ कमी? डी टी बाय, क्योंकि टी के डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जब टी वेरिएबल है किसके रेस्पेक्ट में? एक्स, ये लिखा था? नहीं लिखा था। बस फिर आंसर आ जाएगा। डी टी बाई डी एक्स क्या होगा? 1/5 - टी। बस फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है। हाँ, सेकंड वाले का आंसर देखो। यदि एक्स पॉजिटिव है पहला ऑप्शन, तो मॉड एक्स को एक्स लिखेंगे और लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा। लेकिन एक्स यदि निगेटिव होता तो आंसर क्या आता? लॉग ऑफ माइनस एक्स बनता, डिफरेंशिएशन करते तो क्या आता? 1/-एक्स इंटू माइनस एक्स का -1। माइनस से माइनस कट, फिर भी 1/x आता। तो इसलिए क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन लगाएंगे। ए भी सही है, लेकिन सी ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि ए क्या बोला है? ओनली जब एक्स पॉजिटिव है। लेकिन सी क्या बता रहा है? पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमेशा ही क्या आ रहा है? 1/x आता है। ठीक है, तो 1 से 10 में और कोई डाउट? 10 नंबर। देखो ऐसे जितने भी गंदे क्वेश्चन होते हैं ना, 0 आंसर आता है। 0 होना चाहिए आंसर। 0 है क्या? 0 दिया है ना? हाँ। अब सॉल्व कैसे करना है? तो सॉल्व आंख बंद करके नहीं करना है, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो एक ही तरीका है इसको सॉल्व करने का, साइन स्क्वायर अल्फा लिखा है। दूसरा क्या लिखा है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। तो उसको कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इसका होल स्क्वायर, उसको ओपन करोगे। और प्लस में लिखा है 2 sin अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा को ओपन कर दो, अगेन कॉस अल्फा कॉस बीटा, ऐसा ओपन कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, देखो चीजें कट हो जाएंगी, सिंप्लीफाई कांस्टेंट बन जाएगा ये। और कांस्टेंट में ना ये बीटा के टर्म में बनेगा फाइनली। और डिफरेंशिएशन जरा देखो क्या लिखा हुआ है टर्म, d3y/d अल्फा क्यूब, बीटा नहीं लिखा ना, मतलब बीटा क्या होगा? कांस्टेंट है। तो ये समथिंग जो मुझे याद आ रहा है बनेगा कुछ y इज इक्वल टू कॉस क्यूब बीटा। तो इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड थर्ड सारे डेरिवेटिव क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे।
समझ गए ना? इसको सिंप्लीफाई क्या करना है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पुट कर दो, जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना काम करना है। 10 तक और कोई क्वेश्चन? नहीं। 20 तक? 14? 14 में क्या प्रॉब्लम आई? तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ ई पावर एक्स बोला है ना? तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो पहली बार कर देते हैं हम। तो क्या आ जाएगा, डी बाय वाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स। नेक्स्ट करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो एफ डबल डैश ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स इंटू ये वाला ई पावर एक्स प्लस एफ डैश ई पावर एक्स इंटू, हो गए? ऑप्शन नहीं है क्या? डी ऑप्शन दिखाई तो दे रहा है। ये और ये ई पावर टू एक्स हो जाएगा, है ना? इसको लिखना भूल गए हो, कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ई पावर एक्स एक बार हम लिखते हैं। 20 तक और कोई क्वेश्चन? 19? 18? चलो पहले 18 देखते हैं। सबसे पहले 100 ऑप्शंस देखो। 18 में यदि मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखता हूं तो cos x प्लस साइन एक्स इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। मतलब इस फॉर्म में मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, रूट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब पहला फोकस क्या है, रूट को हटाना है। तो इस रूट को हटाने का तरीका, वन को क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। तो हम y इज इक्वल टू क्या लिख दें? अब बताओ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखें या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखें? क्यों? कैसे पता? तो सबसे पहले याद रखो, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर हो तो हमेशा ही मॉड में लिखा जाता है ना? ये हमने फंक्शन में पढ़ा था, हमेशा किस में लिखते हैं, मॉड में। अब कैसा आएगा वो डिपेंड करेगा किस इंटरवल की हम बात कर रहे हैं। तो यदि फर्स्ट ऑप्शन देखो तो वहां एक्स की वैल्यू कहां से कहां दी है, पाई बाई फोर से पाई बाई 10, 45 डिग्री से 90 डिग्री। अब 45 से 90 पर, 45 पे दोनों बराबर होते हैं। 45 से 90 में साइन बड़ा हो जाता है, कॉस छोटा हो जाता है। तो कॉस, साइन बड़ा कॉस छोटा, मतलब ये पॉजिटिव, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। तो फर्स्ट इंटरवल के अकॉर्डिंग, या फिर हम बोले फॉर, या इधर करो, नंबर वन, फॉर एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय फोर से पाई बाय टू, ये y इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है हमें, साइन माइनस कॉस। ठीक है? तो साइन माइनस कॉस डिफरेंशिएशन यदि मैं करना चाहता हूं तो y डैश इज इक्वल टू साइन का कॉस हो जाएगा, ये प्लस साइन हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं दिया। सेम इंटरवल ऑल कहां पर है, फोर्थ ऑप्शन में, डी ऑप्शन में भी है। लेकिन वहां पर भी कॉस प्लस साइन आना चाहिए, उन्होंने क्या बोला, कॉस माइनस साइन, मतलब ए और डी तो गलत हो गए। ठीक है। सेकंड और थर्ड ऑप्शन में किस इंटरवल की बात की गई है, x बिलोंग्स टू जीरो से लेकर पाई बाय फोर। अब जीरो से पाई बाय फोर में कॉस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है। तो इसका मतलब साइन माइनस कॉस की जगह क्या लिखना चाहिए, कॉस माइनस साइन, तभी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। या ऐसा बोलो, ये बड़ा ये छोटा वैल्यू निगेटिव है, मॉड हटा के आगे माइनस लगाया जिससे निगेटिव हो गया, ये प्लस हो गया। ऐसा भी हम समझ सकते हैं। तो अब y डैश कितना आ जाएगा, माइनस साइन माइनस कॉस, मतलब सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, है ना? तो इस तरह से हमें ओपन करना होता है। हाँ, नेक्स्ट क्या, 19?
एफ की वैल्यू क्या बोली है, -45 डिग्री। तो नीचे एक्स है, मॉड एक्स, वो क्या बनेगा, मॉड हटा के माइनस एक्स बन जाएगा। ऊपर मॉड साइन एक्स, वो भी क्या बनेगा, -sin x। फिर लॉग लेके सॉल्व कर दो, है ना, फिर आंसर आ जाएगा। मॉड की वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी, तो अभी हमने मॉड के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। 20 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां दी है क्वेश्चन में, 1 से 2, 1 से 2 का बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो डराने के लिए दिया है ना वो। क्वेश्चन क्या बन गया, साइन बॉक्स एक्स की वैल्यू तो 1 है, π/3 माइनस एक्स स्क्वायर, बस। अब कर तो डिफरेंशिएशन, डराने के लिए दिया था वो तो। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए तो ध्यान से देखो, एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू दी जाएगी। तो एक्स कहां से कहां दिया, 1 से 2, तो हमने बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या डाल दी, 1। यदि एक्स 2 से 3 होता तब क्या डालते, 2 पुट कर देते। एक्स 10 से 11 होता तो 10 पुट कर देते। क्लियर। 21 नहीं कर पाओगे, छोड़ दो अभी, वो बाइनोमियल थ्योरम पर बेस्ड है, नहीं कर सकते। कर सकते हो पर मत करो, बाइनोमियल थ्योरम में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपांशन वो बन रहा है, और वो भी मैं समझा नहीं सकता। अभी कर सकते हो, बाद में ये डिफरेंस करके, ठीक है अभी कर लो, मैं वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें ये क्वेश्चन हो जाएगा, काफी सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे। हम्म, ठीक है, स्टेटमेंट में कोई क्वेश्चन असर्शन रीजन वाला। 20, सेकेंड 22। ओ हाँ, तो पहला वाला, एफ एक्स इज, फर्स्ट ऑप्शन में स्टेटमेंट वन में डाउट है, स्टेटमेंट टू में, वन में मतलब सिंप्लीफाई नहीं किया। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, मेहनत करो। एफ डैश एक्स बोला है, ये उसी की तरह क्वेश्चन है जैसे अभी हमने मैंने बोला था, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 10। देखो, लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 10, पर क्वेश्चन नंबर 10 ज्यादा गंदा था। तो इसमें क्या मैंने बोला था मेथड, कॉस अल्फा प्लस बीटा, सिंप्लीफाई करना है। सेम 22 में कॉस π/3 प्लस एक्स, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करो, होल स्क्वायर करो, ऐसे ही दूसरे माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस ए प्लस बी को ओपन करो। देखो, पूरा कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही कांस्टेंट होगा तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो। इसलिए स्टेटमेंट टू में बोला डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में डराया गया है वो कांस्टेंट फंक्शन, उसको ओपन करेंगे तो चीजें पूरी कट हो जाएंगी। तो मैच द कॉलम में किसी में डाउन, इनवर्स वाले हैं ज्यादातर, है ना, ठीक है उनको छोड़ दो। लेवल 4 सॉल्व किया किसी ने, कर लिया, वेरी गुड। हम्म, किस किसने किया लेवल 4 सेक्शन ए, कुछ लोगों ने किया है। बताओ 1 से 10 में कोई डाउट, 5, पॉलीनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री, एफ ए इज इक्वल टू माइनस 1 एंड ए बी सी एंड ए बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन बोला है, कितने डिग्री का, सेकंड डिग्री, तो क्या एज्यूम करेंगे, ऐसा एज्यूम कर लिया, ठीक है। उसके बाद बोला, इफ एफ ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू एफ ऑफ -1 एंड ए बी सी आर इन ए पी, देन एफ डैश ए, एफ डैश बी, एफ डैश सी, इसमें कैपिटल ए क्या है वो बताया नहीं, व्हाट इज कैपिटल ए, कुछ तो गड़बड़ है। इसको छोड़ दो, इसमें कैपिटल ए के बारे में कुछ बोला ही नहीं है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते, जीरो बोलते, +1 बोलते, कुछ तो बोलना चाहिए था। स्मॉल ए बी सी बाद में इंट्रोड्यूस किया है, स्मॉल ए बोल देते,
नहीं, कैपिटल ए के बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ मिस्टेक है उसमें, प्रिंटिंग मिस्टेक। और कोई है सेक्शन ए में? सेकंड, फर्स्ट, लॉग एक्स अपन लॉग वाई लिखो ना पहले, बेस को ई बनाओ, ई बनाया था, अब बना दो लॉग एक्स बेस ही अपन लॉग वाई बेस ही, फिर डिफरेंशिएशन कर दो डिवीजन रूल से। सेकंड, सेकंड में क्या समस्या है? एक्स 3 cos थीटा, डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, तो आंसर नहीं आया, कैंसिल होगा ना। देखो डीवाई बाई डी एक्स मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो क्या आएगा, 3 cos -6 sin² इंटू कॉस, नीचे -3 sin +6 cos² इंटू साइन, ऐसा आएगा। ऊपर से क्या बाहर आ रहा है, 3 cos, तो 1 - 2 sin², नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, 3 sin, तो यहां आ जाएगा कितना, 2 cos² -1, ये दोनों कट हो रहे हैं। बोलो ऐसे कैसे कट हो गए, cos 2 थीटा, ये दोनों कट हो गया, cos थीटा अपन sin थीटा, cot थीटा, ये होना चाहिए ऑप्शन में। ठीक है, सेक्शन भी किया है किसी ने, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 8। देखो मैं तरीका बताता हूँ, हमें इक्वेशन क्या दिया, x⁻2x दिया है, पर मैं इसको ऐसा नहीं लिखना चाहता, ऐसा लिख सकता हूं, -2x(x⁻x) इंटू cot t, cot, cot y, -1 = 0, ऐसा बोला गया है। y'1 पूछा गया है, मतलब डिफरेंशिएशन करो, डीवाई बाई डेक्स निकालो और उसमें 1 डाल दो, ऐसा बोला गया है। अब मेन समस्या ये क्रिएट कर रहा है ना, तो इसको क्या करते हैं, यू नाम दे देते हैं ना, तो क्या बन जाएगा, u² -2u cot y -1 = 0, 2u dy, सॉरी, हाँ यस, डी बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, यस, -2 du डी एक्स इंटू कॉट वाई, सॉरी हम ब्रैकेट लगा दो, प्रोडक्ट टू लग रहा है, तो 2u कॉट का क्या हो जाएगा, -cosec² y इंटू डी वाई बाय डी एक्स, वन का तो 0 हो जाएगा, = 0। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा ना हमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट लगती है, कि अब डी बाई डी एक्स की वैल्यू हमें पता है, x⁻x का क्या आता है, x⁻x इंटू 1 + log y, कैसे आया, सेपरेटली कैलकुलेट किया हमने। अब वो सेपरेटली कैलकुलेट करके यदि मैं वैल्यू यहाँ डालूंगा बहुत गंदा हो जाएगा ना, लेकिन इसलिए मुझसे ऐसा पूछा भी नहीं है, मुझसे क्या पूछा है, y'1, y'1 का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन करो और फिर 1 डाल दो, और मैं अलग से ऑलरेडी कैलकुलेट हम बहुत बार कर चुके हैं, डी बाई डी एक्स कितना आया, x⁻x इंटू 1 + log x, तो मैं सीधे यहीं पर 1 नहीं डाल दूं, अल्टीमेटली डालना ही है ना पूरे क्वेश्चन में 1, तो सीधे यदि मैं 1 डाल के इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो क्या आएगी ये वैल्यू, 1 ^ 1, ये 0, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी ना, तो ना डाल दो यहाँ पर, 2, यू भी बनाएगा, यू x⁻x है, 1 ^ 1 1, तो 2 × 1 -2 × 1 इंटू इसको, अब यहां पर डाल के cot y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी हमें, 1 डालते हैं, जरा सेपरेटली इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 1 आ जाएगा, -2 cot y -1 = 0, ये दोनों कट हो गए, तो cot y कितना आ गया, 0, तो ये तो अपने आप ही 0 हो गया, cot y 0 हो गया, cot y 0 है, किस एंगल पर 0 होता है cot, 90 पर, तो मतलब y कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, कोसेक 90 कितना होगा, साइन का उल्टा होता है ना, तो 1/sin² 1 होगा, और ये कितना है
ये भी 1 है। तो इसका मतलब ये कितना मिल गया हमें, -2 dy बाय इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया 2, -2 +2 dy बाय, काट डालो तो dy बाय dx कितना आ गया, क्या हुआ? ओ अच्छा, जीरो लिखना भूल गया क्या मैं, ओके सॉरी। तो 2 + 2 dy बाय, तो dy बाय dx कितना आ गया हमारे पास, -1। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? अब इसको देख लो जरा, क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 में हमें बोला गया है एफ सच दैट -1 से 1 रियल नंबर बी आर डिफरेंशियल फंक्शन। ठीक है, इन सबको हटा दो, कोई काम नहीं है हमें। हमारा काम के चीजें क्या है, f(0) इज इक्वल टू -1 और f'(0) इज इक्वल टू -1, और देन gx की वैल्यू दी गई है, f के अंदर डाल दिया ट्वाइस ऑफ fx + 2, और इस पूरे का होल स्क्वायर। और देन पूछा है बताओ g'(0) कितना होगा, मतलब डिफरेंशिएशन करके जीरो डालना है, तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं नॉर्मली, डराने के लिए उल्टा सीधा लिख देते हैं। तो पहले किसका होगा, एफ का या स्क्वायर का, स्क्वायर का, तो ट्वाइस ऑफ ऐसा आएगा। नाउ नेक्स्ट टर्म, अंदर वाले का f'(ट्वाइस ऑफ fx + 2), फिर अब इसका होगा, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ f'(x). 2 का तो 0 हो जाएगा, फिर x का 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना लिखना सही है, कोई समस्या है ऐसा लिखने में? नहीं। अब x की वैल्यू क्या डालनी है मुझे, x को मुझे 0 डालना है। तो ध्यान से देखो, इसको मैंने क्या डाला, 0, तो ये क्या बन जाएगा, f'0। f'0 कितना दिया है, -1। 2 × -1 -2, -2 + 2, तो ये पूरा क्या बन गया, f'0। f'0 कितना है, तो इनडायरेक्टली पूरी वैल्यू कितनी दी है, -1। यहां 0 डालो, -1, -2 + 2 0, f'0, तो ये पूरा टर्म -1, ये डायरेक्टली 0, तो ये वाली वैल्यू -1, -1 -1 -1। हाँ तो 2 है ना, अभी मैंने उस पर सर्कल कहाँ किया, उसी को तो किया ना सर्कल। -1 -1 3 टाइम -1 ऐड होगा, माइनस आएगा, और एक 2, दूसरा 2, तो फाइनल आंसर, देखो ये आंसर होना चाहिए। समझ गए? तो आसान क्वेश्चन है ना, बस थोड़ा ध्यान रखना है, चेन रूल अच्छे से लगाना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका तो अच्छे से कर देते हैं, सेकंड वाले में ना f' अंदर केवल ट्वाइस ऑफ fx लिख देते हैं, 2 को 0 कर देते हैं। लेकिन हमने इसका किया ही नहीं था, हमने तो इसको किया था ना केवल। जब इसका करेंगे तब वो 2 हटा देंगे। ओके, तो किस जिनका भी रह गया है लेवल 4 उसको कंप्लीट सॉल्व कर दो। हाँ, कल सैटरडे है, तो अब सीट तो कंप्लीट ऑलमोस्ट हो ही गई है। और मुझे लगता है इसके बाद इनवर्स वाले क्वेश्चन भी काफी हैं ये सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में इनवर्स वाले तो वैसे भी हमें छोड़ने हैं, बल्कि सेक्शन बी को भी अभी छोड़ सकते हो, किसी को करना है तो कर लो सेक्शन बी, क्योंकि काफी सारी चीजें मिक्स होती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। डिटर्मिनेंट भी है एक क्वेश्चन में, डिटर्मिनेंट अभी हमने पढ़ा नहीं है, इनवर्स है, डिटर्मिनेंट है। ठीक है, किसी को ट्राई करना है तो कर सकते हो। और तो डिफरेंशिएशन हमारा कंप्लीट हो गया, फिर हम लिमिट पर वापस आ जाएंगे, है ना, लिमिट्स हमारा बाकी था। तो, तो यदि कल मौका मिलता है तो कल हम लिमिट्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।